नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो इन टुडेज फ्रेश वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर, सम वेरी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट टिप्स टू ऑल ऑफ यू पीपल। एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर इन ऑल द IITs and IITs, हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स। कुछ बहुत सारे चीजें हैं, इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस कंपेयर टू योर बीटेक एंड स्टफ। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि बीटेक आप कोई IIT NIT से नहीं कर रहे हो, तो अगर आप IIT NIT में जा रहे हो एमटेक करने के लिए, इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। क्या क्या चीजें होगा, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट यू कैन एंजॉय ऑल द पॉइंट्स। स्टे ट्यून्ड। सो द फर्स्ट थिंग इज गाइस कि सबसे पहले जाके डेफिनेटली सर देखो, जो फर्स्ट इंटरनल एग्जाम होता है ना, वो विद इन अ मंथ आ जाता है एकदम तुरंत। तो सेटअप होने के लिए जो टाइम लगता है ना, वो भी ढंग से नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली जैसे ही क्लास शुरू हो जाता है, सो डेफिनेटली ट्राई टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस इन द इंटरनल एग्जाम स्पेशली आर गोइंग टू कम फ्रॉम द क्लास नोट्स इटसेल्फ। सो हर रोज क्लास के बाद एटलीस्ट आधा एक घंटा टाइम रखना, थोड़ा ग्रुप स्टडी करना, एक साथ पढ़ लेना और एक नोट्स बना के रखना। एंड देखो, फर्स्ट सेमेस्टर के जो मार्क्स है, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एक्चुअली to make first a good impression to the professors, number one, and also guys, जो आपके companies, different companies, they will start visiting especially for internships and also कुछ PPO देते हैं कुछ कंपनी, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर्स एंड स्टाफ। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद कंपनीज आनी मान लो शुरू हो गए। सो ऑन दैट ओकेजन फर्स्ट सेमेस्टर मार्क्स इज गोइंग टू कैरी अराउंड 50% ऑफ व्हाट द कंपनीज आर गोइंग टू सी। तो ऑब्वियस बात है, इंपॉर्टेंट है। एंड इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ईयर के बाद कई सारे लोग इंटर्नशिप्स करते हैं। सो एंड ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द सिलेबस यू विल फील इफ यू आर इन द कोर डोमेन। एक्चुअली यू विल फील द सिलेबस इज वेरी मच मैचिंग विथ व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर इन बीटेक। कुछ चीजें सर डेफिनेटली नया होगा, बट हाँ, बहुत सारी चीजें आपको मैचिंग मिलेगी, पहली बात। सेकेंड थिंग इज एक्चुअली एवरी कोर्स जो आपको होगा यहाँ पे, जो मेजर कोर्सेस होते हैं, दोज आर ऑफ योर 3 क्रेडिट्स होता है। 3 क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है? लाइक इन IIT बॉम्बे इट वाज ऑफ 3 क्रेडिट कोर्स। कुछ कोर्स होता था 3 क्रेडिट का, कुछ कोर्स होता था 1 क्रेडिट का। 3 क्रेडिट मतलब दोज क्लासेस एक्चुअली, जिसमें एक वीक में 3 पीरियड होता था उस पर्टिकुलर टॉपिक का, राइट। 1 पीरियड इफ आई एम सेइंग ऑफ 1 आवर, तो 3 पीरियड्स इज ऑफ 3 आवर्स बेसिकली। तो 3 आवर्स जो है क्लास होता था। कभी कभी मान लो कि 2 into 1.5 भी होता था, तब बहुत ज़्यादा बोरिंग होता था क्लासेस। एनीवेज फाइन, बट नॉट ऑल द क्लासेस, सम क्लासेस वर वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर एयर पोल्यूशन एंड स्टफ लाइक दैट। कुछ तो क्लास था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कॉल कर रहा। सो जो 3 क्रेडिट का कोर्स होता था एक्चुअली, व्हाट आई वाज सेइंग, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मान लो इफ मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो होता ही था इन अ पर्टिकुलर सेमेस्टर। सो 5 into 3 आवर माने 15 आवर्स आपका चला गया एक वीक में, और प्लस TA ड्यूटीज वगैरह भी होता था। TA ड्यूटीज नॉर्मली फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का उतना कुछ था नहीं, सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स बेसिकली TA ड्यूटी था। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को याद है, लाइक आई थिंक 6 कोर्सेज जो था टोटल, आई थिंक 6 कोर्सेज वॉज देयर इन IIT बॉम्बे। सो 6 into 3 18 आवर्स आपका वहाँ पे चल रहा था। आपको लगे हफ्ते में 18 आवर, चलो ये तो चिल है, लेकिन भैया असाइनमेंट वगैरह बहुत सारे रहता था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो असाइनमेंट्स वगैरह आपको बचाएगा इंटरनल्स में। एंड इंटरनल में अच्छा स्कोर अगर आप कर लोगे तो वो स्कोर भी ऐड होता था। तो कोई भी एग्जाम फालतू नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव स्कोर्ड बैड इन इंटरनल, ओके फाइन, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हर एक एग्जाम का वैल्यू है वहाँ पे, एंड वो हो जाता है, मतलब कुछ ऐसी बात नहीं है। हर एक एग्जाम से पहले, सबसे पहले जो हॉस्टल में आप जाओगे तो अच्छी दोस्ती बना लो सबके साथ, सो दैट इट रियली हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग अ गुड बॉन्डिंग एंड ऑल्सो स्टडिंग। ग्रुप स्टडिंग इज द की टू सक्सेस गाइज। वहाँ पे जो सेमेस्टर क्लियर करने के लिए ग्रुप स्टडी ही करनी है आपको। मतलब कुछ लोग होते थे सर, वो अलग लेवल के होते थे, वो शेयर नहीं करना चाहते थे, टॉपर टाइप ऑफ, अलग जाके पढ़ते थे कहीं पे, स्टफ लाइक दैट। ऑलवेज यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ पीपल, बट मोस्टली ग्रुप स्टडीज इज द की टू ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो जरूर इस चीज को करना है। तो देखो, कुछ डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज भी मिलेगा, जिसमें ना, जिसको वो ऑडिट कोर्स वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं, जिसमें क्रेडिट्स कम होता है, लाइक क्रेडिट्स ऑफ 1 क्रेडिट मान लो सिर्फ होता है।
तो उसमें दैट मेनी पीपल ऑल्सो ऑप्ट फॉर, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आप देख रहे हो कि है मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, सो वाई नॉट जस्ट ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। उसमें आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा स्कोर भी कर सकते हो आप उसमें। एंड ऑल्सो फॉर जॉब्स, मान लो कि आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नॉन कोर जॉब्स, ओके, तो आपने एक ऑडिट कोर्स कर लिया मशीन लर्निंग के ऊपर या एआई के ऊपर, डिफरेंट ये इंटर डिपार्टमेंटल जो कोर्सेस है ये भी होता है। सो यू कैन जस्ट गो टू द अदर डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो डू दिस पर्टिकुलर कोर्सेस, से ऑफ 1 क्रेडिट और 2 क्रेडिट्स, आप क्रेडिट भी मिलेगा और आपको नॉलेज भी मिलेगी। दैट्स द थिंग्स एक्चुअली। तो अगर आपको रिसर्च वगैरह में जाना है तो आप ऐसे कोर्स लेना जो बहुत ही ईजी है, आपके कोर्स में रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोर जॉब में जाना चाहते हो, you have taken up a particular course on sustainability which is related to environmental engineering but not in your department it is there, understanding, you have to go to other department to do this course but your marks is going to be added in your CPI. But suppose you want to go for non-core jobs, so you go for a particular audit course, basically this kind of courses actually, where you are going only for learning the things, not with an intention to increase your CPI or something like that. You know what, you have that in mind, okay fine, let me learn these things, it's going to help me in the near future, that is in the non-core job selections. तो ये काफी सारा important। नेक्स्ट टिप इज एक्चुअली सीनियर्स के साथ डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ वेरी गुड बॉन्डिंग। फ्रेंकली स्पीकिंग, व्हाट आई हैव फेस्ड आल्सो from my seniors, that they were really helpful, and I don't know, also we tried to be very helpful to our juniors as well, जितना हेल्प करना चाहिए डेफिनेटली हम कर चुके हैं। तो उनके साथ आपको एक कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि भैया करना क्या है, कौन से प्रोफेसर कैसे। देखो नॉर्मली एक ओपिनियन ऐसे मतलब उनसे ले लेना, उसके बाद तो अपना ओपिनियन आप खुद बनाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि अच्छा वो जो बोल रहे वही सही है, क्योंकि हर एक का अलग अलग ओपिनियन होता है। कोई टीचर को मुझे अच्छा लगता है, आपको हो सकता है वो अच्छा नहीं लगता, सो इट्स डिफरेंट, बट स्टिल एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया, ओके फाइन, कि ये बहुत टफ क्वेश्चन सेट करते हैं, वो ऐसे करते हैं। सो डेफिनेटली टॉक टू देम मोर एंड मोर, डोंट डिस्टर्ब देम बिकॉज दे हैव देयर ओन वर्क्स आल्सो, दे आर इन द सेकंड ईयर, सो डेफिनेटली देयर विल बी आल्सो MTech projects and stuff like that, but still at least take help from them whenever needed. They will be happy, they are not going to, in most of the cases as far as I know. Okay, so that's a very important thing. One of the very important thing is to explore the campus, and campus में कौन सा चीज बेसिकली कहाँ पे है, जो बिल्डिंग्स वगैरह इंपॉर्टेंट, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही देख लेना है। दोस्तों के साथ निकल जाओ एंड ट्राई टू लुक फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट स्पॉट्स, मे इट बी विद एनी सीनियर, अगर उनके पास टाइम है सीनियर तो आप लोग मिलके ही सर चले जाओ वहाँ पे। ओके, तो बाय द वे आपके फर्स्ट ईयर के पहले, एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर के पहले 6 अगस्त को हमारे IIT बॉम्बे के मीटअप हो रहा है यूट्यूब चैनल के, तो आप वहाँ पे भी डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट विद ईच अदर वहाँ पे। ओके, सो बाय द वे जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दिया हूँ। ओके, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके DM कर लेना, डेफिनेटली you will be given a Google form and stuff like that, register कर लेना and ready for the meetup. Okay, खाना पीना गिफ्ट्स बहुत सारी चीज़ें रहेगा वहाँ पे, तैयार हो गया ना guys। तो what I was saying is, for example, important जगह मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स जहाँ पे काम होता है, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल वर्क्स, योर डिपार्टमेंट की एक होता है इंस्टीट्यूट का, वो हॉस्पिटल नियरेस्ट एंड योर बैंक, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, मतलब ग्रोसरी स्टोर्स एंड स्टाफ लाइक दैट, कहाँ पे कौन सा चीज़ मिलता है, बुक्स एंड स्टाफ, लाइब्रेरी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू हैव टू प्लेस ऑल दिस थिंग्स, ये सारे चीज़ें फर्स्ट ईयर में जान लो एज सुन एज पॉसिबल। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू after just going to the campus. Explore the campus very well so that you can become the next guide when a new person comes in, actually from your family or any friend, you can be a guide to them and just show them the entire campus. Okay fine, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। Okay, that's very important. Fine. And also the last tip is, actually many people just get demotivated after the first semester or first internal marks, because in most of the cases it's very poor, because the students don't get enough time actually to क्या बोलते उसको, एक्लिमाटाइज विद द सिचुएशन, एक्चुअली टू अडैप्ट विद द सिचुएशन। अचानक वो जगह, अरे यार इतना ज़्यादा असाइनमेंट, इतना ज़्यादा प्रेशर, अभी तक तो हवा चल रहा था, ठीक है। तो प्लीज डोंट गेट पैनिक बाय दिस, बिकॉज आपका ये हालत है तो बाकी का भी वही हालत है। एंड IIT में जो मार्किंग स्कीम है, दैट इज रिलेटिव मार्किंग, वो रिलेटिव मार्किंग स्कीम होता है। मतलब है कि मान लो ऐसी बात नहीं है कि आपने 100 में आपका मार्क्स 60 आया
तो आपका जो ग्रेड आ गया वो डी आ गया या सी आ गया. इट्स नॉट लाइक दैट. 100 में 50 आया तो डी ग्रेड आ गया. इट्स नॉट लाइक दैट. हो सकता है 100 में आपका 50 आया और हाईएस्ट मार्क्स से 55, तो आपका जो ग्रेड है वो ए आ गया. अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग माई पॉइंट. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो मतलब CPI है वो फॉर एग्जाम्पल 9 आ गया. गेटिंग माई पॉइंट. तो इस तरीके से मार्किंग स्कीम होता है. सो डोंट गेट एट ऑल पैनिक्ड. और जो भी करना साथ में करना गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें. अनटिल अनलेस यू हैव टू बिकम लाइक अ टॉपर एंड समथिंग लाइक दैट. जो कॉलेज की इंटरनल एग्जाम है, बाकी आप जॉब की तैयारी कर रहे हो वो तो अलग चीज़ होता है. सबके अलग अलग फंडे होते हैं. एंड ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आई वुड से कि ट्राई टू गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व in different clubs actually as per your interest, like photography club which I was a part of actually. आप ड्रामा क्लब में जा सकते हो, जो भी सिंगिंग क्लब है, म्यूजिक क्लब एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें. आई ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स एक्सेप्ट ड्रामा क्लब एक्चुअली. मुझे ड्रामा करना नहीं आता. तो फोटोग्राफी क्लब एंड सिंगिंग क्लब का मैं था. डांस क्लब भी मुझे डांस आता. सो आई मेनली वॉज अ पार्ट ऑफ दिस टू थिंग्स. बट डेफिनेटली आप भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चले जाना वहाँ पे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज it's not only to develop your skills, but the thing is you will get to know a lot of people who are at times going to be helpful for you people as well. कोई बीटेक का मान लो बंदा आपको मिल गया, बंदी भी मिल सकती है, बट आगे बढ़ते हैं. तो मतलब क्या होता है कि बीटेक में है जो ना, वो समझ रहे हो प्लेसमेंट की तैयारी वगैरह में बहुत आगे आपसे. तो आप उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन लो. उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन इन द सेंस कि थोड़ा मतलब नॉलेज लो इन चीज़ों का कि हाउ टू प्रोसीड बेसिकली एंड स्टाफ लाइक दैट. अपार्ट फ्रॉम योर सीनियर्स ऑल्सो, सीनियर्स के सिवा आप इनसे भी ले सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड एक्चुअली. यू कैन डू इट. और एक छोटा सा चीज़ आई जस्ट वांट टू ऐड ओवर हियर दैट बिकॉज इन मेनी ऑफ द IITs एंड NITs स्पेशली फॉर द फर्स्ट 3 months यू वॉन्ट गेट स्टाइपेंड. तो इसका भी थोड़ा इंतजाम आप करके जाना. बहुत सारे इसमें में ऐसे होता है क्योंकि कुछ लोग छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ और बेटर मिल गया छोड़ के भाग गया, स्टफ लाइक दैट. सो फर्स्ट 3 months का जो है स्टाइपेंड एक साथ मिलता है. ऐसे मेरे साथ हुआ था, हमारे साथ हुआ था, एंड मेरे कई सारे स्टूडेंट के साथ भी हुआ है. सो उसका इंतजाम करके जाना. एंड ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन मेनी केसेस अटेंडेंस के ऊपर स्टाइपेंड डिपेंड करता है. दैट इफ यू आर नॉट अटेंडिंग ऑल द क्लासेस, इफ योर अटेंडेंस इज लाइक लेस देन 80% और समथिंग लाइक दैट, 70%, एंड एटलीस्ट वो डिपार्टमेंटल एक अटेंडेंस होता था और एक होता था क्लास का अटेंडेंस. तो डिपार्टमेंटल अटेंडेंस अगर नहीं होता है आपका एक भी दिन, तो इफ़ यू आर फर्निशिंग प्रॉपर कॉजेस इट्स फाइन. अदरवाइज वो आपका जो मंथली स्टाइपेंड है 12,400 उससे कट लेता है ये चीज़ें. सो बी केयरफुल. सो ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस आ रहा है फॉर 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर. इफ यू वांट ऑल दिस थिंग्स, ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू मीट मी लाइव ऑन 6th of August at IIT बॉम्बे कैंपस. और उसके पहले टेक केयर गाइस, गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर. चैनल पे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड कोर्स. टेक केयर, थैंक यू.